हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5। उस सम में आपको ऐसा बोला है कि राइट अ जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ प्रांजल। तो हमें प्रांजल की बुक में जनरल एंट्री लिखनी है, तो ऐसा पहले फॉर्मेट बना दो। एक पेज में आपको फॉर्मेट बना देना है। टोटल 7 ट्रांजेक्शन है, मतलब एक पेज में पूरा सम आ जाएगा। तो पहले आपको क्या करना है, फॉर्मेट बना देना है। फिर हम सम स्टार्ट करते हैं। पहला ट्रांजेक्शन पहले ट्रांजेक्शन में आपको दिया गया है कि इंट्रोड्यूस था 10,000 कैश एंड कमेंस द बिजनेस। मतलब 10,000 रुपीज बिजनेस में लाए और बिजनेस स्टार्ट किया। मतलब पहले आपको कोई भी ट्रांजेक्शन हो देखना है कि कैश ट्रांजेक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। मानो कि कैश ट्रांजेक्शन हुआ तो आपको देखना है कैश आया कि कैश गया। तो इस ट्रांजेक्शन में कैश आया, मतलब कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो पहला ट्रांजेक्शन यहाँ पर आपको सीरियल नंबर दिया है, मतलब सीरियल नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। और मैंने आपको बोला था अगले चैप्टर में, कोई भी चीज़ हम बिजनेस में लाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। और कितने रुपीज़ ला के हमने बिजनेस स्टार्ट किया, 10,000। तो यहाँ पर आ जाएगा 10,000 और 10,000। और मैंने आपको कल भी बोला था कि नीचे आपको क्या लिखना है, बीइंग लिखना है। बीइंग में आप क्वेश्चन लिख दो तो भी चलेगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ इंट्रोड्यूस कैश एंड कमेंस बिजनेस। मतलब हमें यहाँ पर पूरा क्वेश्चन ही लिखना है। और एक ट्रांजेक्शन हो जाए तो पर्टिकुलर के नीचे क्या कर देनी है, लाइन कर देनी है। ये बात आपको खास याद रखनी है। तो इसी तरह से आपको क्या लिखनी है, एंट्री लिखनी है। डेबिट की कॉलम में डेबिट साइड में जो अमाउंट लिखी है उसकी बाजू में ही आपको अमाउंट लिखनी है। और दूसरा कि आपने क्रेडिट जहाँ पर लिखा है उसके सामने ही आपको क्रेडिट की अमाउंट लिखनी है। सेकंड ट्रांजेक्शन, गुड्स ऑफ ₹5,000 परचेस ऑन कैश। देखो यहाँ पर भी परचेस ऑन कैश, मतलब परचेस किया, मतलब कैश ट्रांजेक्शन, कैश वर्ड आया। तो यहाँ पर कैश गया, तो कैश गया मतलब कैश गोज आउट। तो सेकंड ट्रांजेक्शन में परचेस किया तो परचेस ऑलवेज क्या होता है, डेबिट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, परचेस अकाउंट डेबिट। और हमारे पास से कैश गया तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमारा रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। 5,000 का गुड्स परचेज किया है तो यहाँ पर आ जाएंगे 5,000 5,000। और उसके नीचे क्या लिख देना है, बीइंग लिखना है। बीइंग क्या लिखेंगे, गुड्स परचेज। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि कोई भी बाहर वाला आके हमारा ट्रांजेक्शन देखे तो उसको पता चल जाएगा कि ये परचेस का ट्रांजेक्शन है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखना है, गुड्स परचेस। तो इसी तरह से ट्रांजेक्शन करना है। और जनरल एंट्री इसी तरह से लिखी जाती है। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, याद रखनी है। उसके बाद थर्ड नंबर, गुड्स ऑफ ₹8,000 परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम राजन। सेम टू सेम ट्रांजेक्शन है पर ऑन क्रेडिट फ्रॉम राजन। तो यहाँ पर कैश की जगह क्या आ जाएगा, राजन आ जाएगा, क्योंकि राजन इज गिवर। तो यहाँ पर आ जाएगा राजन अकाउंट। तो सेम टू सेम थर्ड एंट्री होगी, पर कैश की जगह क्या आ जाएगा, राजन आ जाएगा। तो यहाँ पर एंट्री होगी परचेस अकाउंट डेबिट टू राजन अकाउंट। और टोटल 8,000 का गुड्स उसके पास से परचेज किया तो यहाँ पर आ जाएगा 8,000 डेबिट में और 8,000 क्रेडिट में। और यहाँ पर क्या लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राजन। इसी तरह से आपको एंट्री लिखनी है। 4 नंबर का, गुड्स ऑफ ₹2,000 गिवन फॉर डोनेशन। हमने गुड्स 2,000 का डोनेशन में दिया, मतलब गुड्स गया। मैंने आपको आगे भी चैप्टर में बोला था किसी भी तरह से गुड्स जाए तो क्रेडिट क्या करना है, परचेस अकाउंट। और इसमें गुड्स गया डोनेशन, डोनेशन मतलब हमारा एक्सपेंस। तो यहाँ पर हम पहले लाइन कर देते हैं इसके नीचे, डोनेशन मतलब एक्सपेंस। हमारा रूल्स है नॉमिनल अकाउंट का, एक्सपेंस और लॉस डेबिट, इनकम और प्रॉफिट क्रेडिट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डोनेशन अकाउंट डेबिट
टू परचेस अकाउंट और रुपीस लिख देंगे। टोटल 2000 का गुड्स दिया था तो यहाँ पर आ जाएगा 2000 और यहाँ पर भी आ जाएगा 2000 और बीइंग नीचे लिख देंगे बीइंग गुड्स गिवन एज डोनेशन। ओके, उसके नीचे क्या कर देंगे, लाइन कर देंगे। उसके बाद फिफ्थ नंबर में ऐसा दिया है गुड्स गिव ऑर्डर टू शिवानी टू डिस्पैच गुड्स ऑफ ₹3000। हमने शिवानी को ऑर्डर दिया कि आप गुड्स डिस्पैच करो, मतलब हमने परचेस करने का ऑर्डर दिया। अब एक बात याद रखनी है, कभी भी ऑर्डर वर्ड आए तो इसको हमें कौन सा ट्रांजेक्शन मानना है, नॉन इकोनॉमिक, क्योंकि हमने उसको ऑर्डर दिया है, अभी उसने गुड्स भेजा नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, जो पर्टिकुलर की लाइन है वहाँ पर लिख देंगे नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। ओके, और उसमें कोई अमाउंट की कॉलम में कोई अमाउंट आएगी नहीं। अब देखते हैं 6 नंबर में दिया है शिवानी हैज डिस्पैच द गुड्स एज पर ऑर्डर। शिवानी ने 3000 का गुड्स का ऑर्डर दिया था तो उसने डिस्पैच कर दिया, मतलब हमारे लिए परचेज, पर अभी हमने पैसे दिए नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 नंबर, परचेस अकाउंट डेबिट टू शिवानी अकाउंट और टोटल 3000 का गुड्स का ऑर्डर दिया था तो यहाँ पर आ जाएगा 3000 और यहाँ पर भी आ जाएगा 3000 और बीइंग में लिख देना है शिवानी डिस्पैच गुड्स। ये बात याद रखनी है, शिवानी ने डिस्पैच किया मतलब हमें गुड्स मिला, मतलब हमारे लिए क्या हो जाएगा, परचेस हो जाएगा। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू शिवानी अकाउंट। उसके बाद 7 नंबर मोस्ट टाइम पे पेड 2500 फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। देखो इसमें लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आया, लाइफ मतलब हमारा पर्सनल एक्सपेंस हो तो आपको क्या करना है, पर्सनल एक्सपेंस हो तो उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग। और हमने पेड किया मतलब कैश गया तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और ड्राइंग अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो 7 नंबर में आ जाएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और कितने रुपीस का हमने पेड किया, टोटल 2500। तो 2500 का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया और बीइंग में लिख देंगे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। ये हमारा बीइंग हो गया। तो इसी तरह से आपको एंट्री लिखनी है। अब देखो सारे ट्रांजेक्शन खत्म हो जाए तो यहाँ पर ऊपर एक लाइन कर देनी है और नीचे आपको टोटल में 2 लाइन कर देनी है। यहाँ पर मैं टोटल कर देता हूँ, टोटल में कितनी लाइन करनी है, 2 लाइन। और हमारा टोटल हो जाएगा पहले ट्रांजेक्शन का 10,000, दूसरे का 5,000, 15 प्लस 25, 28 और 30। तो हमारा टोटल हो जाएगा 30,500। और एक बात याद रखनी है, डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में दोनों साइड में टोटल कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए। दोनों साइड का टोटल सेम होना चाहिए। और इसी तरह से आपको सारी एंट्री करनी है और होमवर्क में जो सम दे रहा हो इसी तरह का सम होगा तो आपको खुद करके मुझे सेंड कर देना है। ये आपको याद रखनी है कि किस तरह से एंट्री करनी है।